सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। आप सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। नारायण भक्तों, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, नारी पर अत्याचार होते हैं, नारी कल्पती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का बरकत नहीं होता है। उस घर में हमेशा झगड़े झंझट होते ही रहते हैं। कहते हैं कि जिसने नारी को पढ़ लिया उसने सारे वेदों को पढ़ लिया। इसलिए नारी के ऊपर में कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि हो, आप नारी का सम्मान करो। जीवन में यदि खुशहाल रहना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सुख शांति का जीवन व्यतीत करना चाहते हो, इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। 7 कन्याओं में से एक कन्या थी मंदोदरी, जो जिससे रावण का विवाह हुआ। परम सुंदरी थी, परम तेजस्वी थी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो किसी भी चीज का कोई भी कमी नहीं थी माता मंदोदरी में। महाराज रावण से उसका विवाह हुआ। लेकिन नारायण भक्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। रावण के पास सब कुछ है, वो त्रिलोकी का स्वामी है। दुनिया का कहें तो पूरी ब्रह्मांड का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो महाराज रावण के पास उपलब्ध नहीं है। किंतु एक चीज उसमें, रावण सब सुखों से संपन्न है, उसके पास त्रिलोकी का हर साम्राज्य उसके पास में है, लेकिन एक चीज उसके पास में नहीं है, जिसके कारण उसे सर्वनाश देखना पड़ा अपना और अपने वंशों का। वो है चरित्र। कहते हैं कि इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं होती है, इससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि संपत्ति है तो वो है चरित्र। रावण के पास सब कुछ है, लेकिन चरित्र नहीं है। भगवान राम और रावण में क्या फर्क बताते हैं संत लोग। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो इच्छाओं में बंधा हुआ है, और श्री राम इच्छाओं से मुक्त है। और जो मोह और माया में बंधा होता है, जो काम वासना में बंधा होता है, वो कभी भी परमात्मा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। रावण का चरित्र ही ठीक नहीं था, इसके वजह से उसे घोर सर्वनाश देखना पड़ा। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपके जीवन में चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। हम पूजा करें या पाठ करें या भजन करें या भगवान की भक्ति करें, तो सबसे पहले हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए। पहले हमारा काम पर विजय होना चाहिए।
यदि शादीशुदा होकर भी यदि हम चरित्रहीन होते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। कई लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनकी मानसिकता सही नहीं होती है। भजन करने बैठते तो सही हैं पर उनका चरित्र ठीक नहीं होता है। तो अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई गहना है तो है चरित्र। और ये चरित्र कब ठीक होता है? सत्संग से, प्रभु के नाम से, भजन से, कथा श्रवण से। ये मन की एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक ये सब ठीक होने वाला नहीं है। और चरित्र को ठीक करने के लिए कोई बाजार में दुकान नहीं है कि आप दुकान से कोई वस्तु को लेकर के आप ठीक कर सकते हो। ये बरसों से बिगड़ा हुआ है। ये कई वर्षों से बिगड़ा हुआ है। तो जो कई वर्षों से बिगड़ा हुआ है वो तो परसों ठीक नहीं हो सकता है, उसमें तो समय लगेगा। और हमारा सबसे पहले चरित्र को ठीक करने के लिए हमारा संग बढ़िया लोगों का होना चाहिए। हमारा संग भक्तों का होना चाहिए। हमारा संग अच्छे विचारधारा के लोगों के संग होना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करेंगे जब हृदय में जाएगा तो जो हमारे हृदय में काम बैठा हुआ है फिर उसका सर्वनाश करते हैं। भगवान का नाम ही एक ऐसा आधार है जो सब पापों को नष्ट कर देता है। तो नारायण भक्तों, जीवन में चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। और नारी का हर समय सम्मान करिए। और जिसने नारी का अपमान किया, इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं कि उनके वंश में कोई रोने वाला भी नहीं था। नारी श्राप से 3 गए, धन वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण से बड़ा कोई बलवान नहीं था, कंस से बड़ा कोई बलवान नहीं था। इन्हें घोर नारी श्राप से ही इन्हें घोर नरक में जाना पड़ा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, नारी का ही सम्मान हमारा धन है, दौलत है। नारी को कभी भी अपमान मत करिए। नारी का सम्मान करने से धन धान्य प्राप्त होते हैं, सुख शांति मिलती है और उस घर में दिन दुगना रात चौगुना लक्ष्मी का बरकत होता है। और जिस घर में नारी रोती है, कलपती है, दुख पाती है, उस घर में हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है। उस घर में हमेशा ही कलह होते रहता है। उस घर में दरिद्रता हमेशा दस्तक देते रहती है और उस घर में कभी सुख शांति नहीं प्राप्त होता है। जिस घर में नारी रोती हो, कलपती हो और दुख पाती हो। इसीलिए नारी का सम्मान करना सीख लोगे, चरित्र अपने आप ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जय श्री राधेश्याम।